हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज। और आज हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट 6 जो है इसको देखने वाले हैं। ये टेस्ट जो है ये फुल लेंथ टेस्ट होगा। यहाँ पे टोटल 140 प्रश्न होंगे जिनका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और ये जो टेस्ट होगा ये बाइलिंगुअल टेस्ट है, तो इसको दोनों ही माध्यम वाले देख सकते हैं। और अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल की लिंक को अगर आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जैसे ध्येय आईएएस का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का और पीसीएस मंत्रा का। इनके जो टेस्ट पेपर हैं वो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और बात आप लोग को बतानी थी कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है और इसके लिए भी टेस्ट पेपर जो है हमने स्टार्ट किया है अपने चैनल पे, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और जैसा भी आपको लगेगा आप कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू बताइएगा। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था। देखिए, यूपी में जो किसान सभा की बात पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन 1918 में किसके प्रयास से किया गया था। देखिए, ये जो गठन किया गया था ये गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों लोग के प्रयासों से किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1, 2, 4 हो जाएगा, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, लाला लाजपत राय से संबंधित नहीं थे। लाला लाजपत राय का एक उपनाम था जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किस यात्री के अनुसार पांड्य राजवंश 365 ग्रामों का समूह था और प्रत्येक ग्राम को प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता था। देखिए, स्टेटमेंट जो दिया है ये दिया है मेगास्थनीज ने। इसको मेगास्थनीज ने दिया है। मेगास्थनीज कहता है कि जो पांड्य राजवंश था वो 365 ग्रामों में बटा हुआ था और प्रत्येक ग्राम जो है वो प्रतिदिन राजकोष के लिए एक निश्चित जो कर देता था। तो ऑप्शन में तो इसका नाम नहीं दिया गया, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। इससे हमें भारत के बारे में जो है जानकारी मिलती है, जो उस समय की जो सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्थिति थी उसकी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। देखिए, जो पांड्य राजवंश था ये संगम युग के दौरान विकसित हुआ था दक्षिण भारत में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है, तो हमने देखिए अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिया है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ है, तो ये भाग 3 में है और अनुच्छेद जो है वो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। तो हमने जो कनाडा के संविधान से लिया है वो संवर्ती सूची नहीं लिया है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमने संवर्ती सूची लिया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इस वजह से जो सही सुमेलित नहीं है इसका जवाब बी हो जाएगा। बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट है रूसी संविधान। देखिए, जो रूसी संविधान है उससे हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने लोक सेवा आयोग को लिया है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो अभिकथन है इसका कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। कारण था इसका कि कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में राजस्व में 18% की वृद्धि की थी। देखिए, यहाँ पे इसका अभिकथन तो सही है परंतु इसका कारण गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें होता क्या है कि जो कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार था उसने बारदोली में जो राजस्व वसूला था उसमें उसने 18% की वृद्धि नहीं किया था बल्कि 22% की वृद्धि किया था। और इस वजह से जो है इसका कारण गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। पहला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। देखिए, जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर राजस्थान में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बी है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र।
तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है ये बेंगलुरु कर्नाटक में नहीं है, ये गलत है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में है, इस वजह से सही जवाब तो बी हो जाएगा। बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये गांधी जी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन में ये स्टेटमेंट दिया था, तो ध्यान रखिएगा ये जो स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था ये कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था मार्च 1931 में कराची में, उसमें दिया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 1931 के कराची अधिवेशन में दिया था। और उस समय इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे और ये कराची में आयोजित हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो यह भी ध्यान रखिएगा, इसी वाले अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और कराची अधिवेशन में ही जो पूर्ण स्वराज और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था दोनों को इसमें स्वीकार किया गया था। और इसी में जो है गांधी जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख ज्वालामुखियों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे बताना कौन जो है वो सही तरीके से सुमेलित है। देखिए बैरन द्वीप कहाँ पे है, तो बैरन द्वीप तो तमिलनाडु में है नहीं, बिल्कुल गलत है। बैरन द्वीप कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान द्वीप में है। नारकोंडम कहाँ पे है, तो देखिए जो नारकोंडम है ये अंडमान द्वीप पे है, बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका सही जवाब तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, बाराटांग जो है ये भी गुजरात में नहीं है बल्कि ये भी अंडमान द्वीप में ही है। और धीनोधर पहाड़ी जो है वो लक्षद्वीप में नहीं है, वो गुजरात में है। तो ये सही सुमेलित नहीं थे, इसका सही सुमेल हमने कर दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कलकत्ता कारपोरेट एक्ट, देखिए जो कलकत्ता कारपोरेट एक्ट आया था ये 1899 में आया था। रॉलेट एक्ट जो आया था ये 1919 में आया था। और हिंदू महासभा की जो स्थापना हुआ था ये 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता हो जाती है, दोनों को एक किया जाता है। तो ये लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो अगर हम इसको क्रम वाइज लगाएंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, लिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पहला है 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया था। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुंभ मेला को जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया था वो 2017 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है इसमें कि 2016 में योग को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया था। देखिए बिल्कुल सही सुमेलित है, योग को 2016 में जोड़ा गया था। और 2016 में नौरोज को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया था। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ये तीनों ही जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों ही जो है वो सही हैं। तो ध्यान रखिएगा कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था, योग और नवरोज इन दोनों को 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा सांख्यिकी डेटा मई 2022 के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है इसमें कि विश्व स्तर पर भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए विश्व स्तर पर जो भारत है ये बिजली का तीसरा सबसे बड़ा जो है ये उत्पादक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है विश्व स्तर पर भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सुमेल कर लेते हैं। यहाँ पे लोक नृत्य दिया हुआ है और वो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है वो राज्य दिया है। देखिए जो चारबा लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का है, तरंग मेल जो लोक नृत्य है ये गोवा का है, और बागुरम्बा है ये असम का है, और डंडा यात्रा जो है ये उड़ीसा का है। तो इस प्रकार जो इसका सही मैच होगा 2, 3, 1, 4, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए केरल में जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। इसको 3 से मैच करेंगे, लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में ये हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुआ था, ये उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु होती है। दीपावली घोषणा, देखिए जो दीपावली घोषणा है ये लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था और ये हुआ था 1929 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था 1932 में। तो इस प्रकार अगर इसका सही मैच होगा 3, 4, 2, 1 तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दर्रा दिया हुआ है और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। तो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कौन से राज्य में है? तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। देप्सा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो मुलिंगला दर्रा है, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार जो है सी वाला सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित 3 राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जनसंख्या के आधार पे जो अंतिम जनसंख्या आंकड़े उनके आधार पे पूछ रहा है, अवरोही क्रम में, अर्थात सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या सबसे कम किसकी है, सबसे अधिक किसकी? देखिए सबसे अधिक तो अरुणाचल प्रदेश की है, फिर मिजोरम की है, फिर सिक्किम की है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 75 शहरों में से निम्नलिखित में से कौन से शहर उत्तर प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में शामिल किए गए हैं। तो जब यूपी में टोटल जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में से जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सम्मिलित हुए हैं वो है गाजियाबाद और मेरठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद और मेरठ, 1 और 2। तो सी इसका सही जवाब होगा। देखिए गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद को मिला है 12वां स्थान और मेरठ जो है ये 15वें स्थान पे है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस पर हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 का मुकदमा चलाया गया था? देखिए जो हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था, इसमें मुकदमा जो चलाया गया था वो जतिंद्र नाथ मुखर्जी पे चलाया गया था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, बी है, ये होगा जतिंद्र नाथ मुखर्जी पे चलाया गया था। और जो डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट था शमसुल आलम, उसकी हत्या का अभियुक्त इनको बनाया गया था। और फिर भी ये किसी भी तरीके से फांसी से ये बच जाते हैं, इनको फांसी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष का नाम दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र ने कौन से वर्ष को क्या नाम दिया है? देखिए जो 2024 का वर्ष है इसको अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष नाम दिया है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और 2023 का जो है इसको नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और 2022 को नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय कांच वर्ष, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और 2021 को स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष नाम दिया गया है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि स्वदेशी भाषाओं का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है ये 2019 को नाम दिया गया है और 2021 में दिया है शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय पर्व। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय पर्व। तो डी वाला जो है 4 नंबर का जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी 1, 2, 3 जो है सही सुमेलित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीयों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 3 संगठनों का गठन किया था, इसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पूछ रहा है 3 संगठन बनाए गए थे। तो पहला है लंदन इंडियन कमेटी। देखिए जो लंदन इंडियन कमेटी का गठन जो किया गया था ये 1862 में किया गया था लंदन में, और इसको किया था पुरुषोत्तम मुदलियार ने, पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा इसका गठन किया गया था। और लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। इसका जो गठन किया था लंदन इंडिया सोसाइटी का ये 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था,
ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसका जो है गठन किया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन किया गया था वो 1 दिसंबर 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था लंदन में। तो ये सही सुमेलित है। तो 2 वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, सही कथन बताना है। तो यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और देखते हैं अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। देखिए अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये भी। जो संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये अनुच्छेद 356 से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए जो आपातकाल की बात संविधान में किया गया है वो भाग 18 में किया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है वो आपातकाल की बात किया गया है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद हैं और किन राज्य से संबंधित है, उन राज्यों का नाम दिया हुआ है। देखिए कार चोबी कढ़ाई, जो कार चोबी कढ़ाई है ये राजस्थान का है, बिल्कुल सही सुमेलित है। उपद जामदानी साड़ी जो ये आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही सुमेलित है, इनको जीआई टैग मिला है। और कानी शाल जो है वो जम्मू कश्मीर का है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और मशरू बुनाई जो है ये गुजरात का है, ये नागालैंड का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात का जिसको जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, अन्य जो है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1775 से लेकर के 1782 के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख जो हुआ था ये 1845 से लेकर 1846 के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये 1839 से लेके 1842 के बीच हुआ था। इसको अगर हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसके बाद से आंग्ल मराठा युद्ध होगा, फिर आंग्ल अफगान युद्ध होगा और लास्ट में जो है वो आंग्ल सिख युद्ध होगा। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा 3, 1, 4, 2, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे सूची 1 में देश है और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। देखिए जो सेनेगल देश है, सेनेगल देश की जो राजधानी है ये डकार है, इसको 3 से मैच करेंगे। रवांडा की जो राजधानी है किगाली है। और पोलैंड की जो राजधानी है वो वारसा है। और मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। तो इस प्रकार इसको मैच करेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो संधि पे हस्ताक्षर किया गया था वो बेसिन की संधि थी, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, बेसिन की संधि थी और ये 1802 में हुई थी। देखिए सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि, ये तीनों ही जो संधियां हैं ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं जो 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था। सूरत की संधि जो होता है वो 1775 में होता है, पुरंदर की संधि जो होता है वो 1776 में होता है और जो सालबाई की संधि होता है वो 1782 में होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। पंचमंडली शब्द से क्या समझते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो द्वितीय हैं इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये गुप्त वंश के शासक हैं, और इनके समय में जो सांची के अभिलेख में पंचमंडली मिला है इसका जो संबंध है वो आम पंचायत से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे जो है दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं, पंचमंडली का जो संबंध है ये आम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन है, एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो अभिकथन है कि द्वारका नाथ दास ने 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। द्वारका नाथ दास जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भारतीयों में से एक थे और उन्होंने जो है 1907 में
कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। और सेकंड कह रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मुख्य उद्देश्य भारत में रह रहे गरीब किसानों की आय पर लगाए गए करों को समाप्त करना था। देखिए ये गलत है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था द्वारकानाथ दास ने कैलिफोर्निया में, इसने क्या है एक पत्र जारी किया था, स्वतंत्र हिंदुस्तान, ध्यान रखिएगा उस पत्र का नाम था स्वतंत्र हिंदुस्तान या फ्री हिंदुस्तान। ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था और इसका जो उद्देश्य था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो रहने वाले भारतीय थे उनके बीच जो क्रांतिकारी विचार था उनको भड़काना या फैलाना इनका उद्देश्य था। तो यहाँ पे अभिकथन तो सही है, कारण इसका गलत है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार के संबंध में बताना है। जो द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था ये हुआ था 1903 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1904 में किया गया। देखिए ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका जो आयोजन है वो 1903 में किया गया है, ना कि 1904 में, तो पहले तो स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। सेकंड है कि इसमें बादशाह एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा किया गया था। ये बिल्कुल सही है, इसमें जो है बादशाह एडवर्ड जो सप्तम थे उनके ताजपोशी की घोषणा किया गया था। तो ए गलत हो गया, दो सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अकबर द्वारा फसली संबत कब शुरू किया गया था? देखिए अकबर ने जो फसली संबत या इसी को इलाही संबत कहा जाता है, इसका जो शुभारंभ किया था ये 1583 में किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 1583 में किया था। और देखिए जो 1582 में किया था ये भी ध्यान रखिएगा, वो दीन ए इलाही की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि भारत में सबसे उत्तरी रामसर स्थल सुरिनसर मानसर झील है। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका तो सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। जो सबसे उत्तरी रामसर स्थल है वो सुरिनसर मानसर झील नहीं है बल्कि वुलर झील है। ये वुलर झील है और ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अब भारत में सबसे जो पूर्वी रामसर स्थल है देखिए वो लोकटक झील है, बिल्कुल सही है, और ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर राज्य में है। और सी है कि भारत में सबसे पश्चिमी जो रामसर स्थल है वो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, और ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। फोर्थ है कि भारत में सबसे दक्षिणी जो रामसर स्थल है वो अष्टमुड़ी झील है, और ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका तो सही जवाब ए हो गया। देखिए टोटल जो भारत में रामसर स्थल हैं, टोटल भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो देखिए वो 75 हैं रामसर स्थल, और सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो मैक्सिमम जो है वो तमिलनाडु में है। तो कितने हैं तमिलनाडु में? तो 14 हैं, और दूसरे स्थान पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे टोटल 10 हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किस वायसराय द्वारा एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था? देखिए जो अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, और वो किया गया था 1880 में। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन में ही जो रिचर्ड स्ट्रेची थे उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो प्रथम अकाल आयोग बना था, इसमें होता क्या है कि जो अकाल की स्थिति होती है उसका जांच करना होता है, और अकाल स्थिति में जो खाद्य व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप की सिफारिश भी जो है ये स्ट्रेची आयोग ने किया था, जो अकाल आयोग था इसने किया था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है ग्वाइटर रोग, जिसको हम लोग घेघा कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और काशीयोरकर जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है बल्कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो जो प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो क्वाशीयोरकर रोग होता है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। अन्य को भी देख लेते हैं। बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है देखिए विटामिन डी की कमी से होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और मधुमेह जो रोग होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और विटामिन ए की कमी से जो है वो जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है पहला कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट।
तो जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये बेसल स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सेकंड है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो देखिए ब्रुसेल्स में नहीं है, गलत है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो सही जवाब तो इसका बी हो गया, अन्य को भी लेकिन चेक कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये अध्यक्ष जो बने थे ये 1938 में बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन हुआ था ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसका गठन, और कब किया था, तो ये 1939 में किया था। और क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये 1942 में आया था, और आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था ये 1943 में किया गया था। तो अगर हम इसको मैच करेंगे, क्रम वाइज लगाएंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने रियासत बनाया था, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। दीवाने बंदगान, देखिए जो दीवाने बंदगान है इसका जो निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, और दीवाने खैरात का जो निर्माण है ये भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसे मैला आंचल नामक उपन्यास हिंदी में लिखा था। तो मैला आंचल को किसने लिखा था हिंदी में, तो ये फणीश्वर नाथ रेड्डी ने लिखा है, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लखीमपुर, नालंदा और भागलपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं। देखिए ये तीनों ही जो अभिलेख हैं, लखीमपुर, नालंदा और भागलपुर अभिलेख, ये तीनों जो है वो पाल वंश से संबंधित है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, पाल राजवंश से संबंधित है। पाल वंश इसका जो संस्थापक था वो गोपाल था। गोपाल इसकी स्थापना किया था 750 ईस्वी में। और ये जो शासन करते हैं पाल लोग, ये 8 से लेके 12वीं शताब्दी तक ये शासन करते हैं। और इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, प्राकृत थी और पाली थी इनकी भाषा। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो पाल लोग थे ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थे। तो महायान शाखा में मतलब एक तरीके से कट्टर समर्थक थे इनके महायान शाखा के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे उद्योग दिया है और संबंधित जिला दिया है। देखिए पीतल की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा से मिलती हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। बेत की जो छड़ियां हैं ये बरेली से मिलती हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। मिट्टी के जो खिलौने मिलते हैं ये आगरा से मिलते हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। लकड़ी पर जो नक्काशी है ये शाहजहांपुर से नहीं है बल्कि ये सहारनपुर से है। ये सहारनपुर के लिए प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी के लिए, सहारनपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पश्चिम भारत में पुर्तगालियों द्वारा खोली गई फैक्ट्रियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पुर्तगाली लोग जो है पश्चिम भारत में कहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोले थे और कब खोले थे, तो उस हिसाब से मैच करके इसका आंसर बताना है। तो देखिए जो चाउल में इन्होंने फैक्ट्री खोला था ये 1531 में खोला था, और दीव में जो खोला था वो 1532 में खोला था, और 1534 में इन्होंने सालसेट में खोला था, और 1536 में जो है वो क्रैगा नूर में खोला था। तो इस प्रकार जो इसका सही मैच हो जाएगा 1 3 2 4, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। देखिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था 1952 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1973 में, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो चालू किया गया था ये 1974 में किया गया था, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1978 में। तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो पहले 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसके बारे में है।
तो यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल दिए हुए हैं और संबंधित राज्य दिए हुए हैं। देखिए देसलपुर, देसलपुर जो स्थल है ये गुजरात राज्य में है, और सनौली जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, और कुणाल जो है ये हरियाणा में है, और करणपुरा जो है ये राजस्थान में है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो 3 1 4 2 हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा विटामिन जो है वो घुल जाता है? तो देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन सी और विटामिन बी और सी। ये दो ही विटामिन है जो जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। देखिए यहाँ पे कैल्सीफेरॉल का नाम दिया है, तो कैल्सीफेरॉल क्या है? तो ये विटामिन डी है, तो ये तो वसा में घुलनशील होगा, तो ये तो होगा नहीं। टोकोफेरॉल जो है, टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का नाम है, और ये भी वसा में घुलनशील है, तो ये भी नहीं होगा। और फाइटोनाडियोन जो है, फाइटोनाडियोन जो है ये विटामिन के का नाम है, और ये भी जो है वो वसा में घुलनशील है, तो ये भी नहीं होगा। और बचा है कोबालमिन, तो कोबालमिन जो है ये विटामिन B12 का नाम है, और ये जो है ये पानी में घुलनशील है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सातवाहन शासकों द्वारा मूर्ति कला की किस शैली को संरक्षण दिया था? देखिए जो सातवाहन शासक हैं ये अमरावती के जो सातवाहन थे आंध्र प्रदेश के समय में, तो इनका जो शैली थी, इन्होंने अमरावती शैली को बढ़ावा दिया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। अमरावती शैली को इन्होंने बढ़ावा दिया था, और इनका जो विषय होता था सातवाहनों का, ये बुद्ध का जीवन और जातक विषयों पे जो है इनकी मूर्तिकलाएं हैं। और ये जो गांधार शैली है और मथुरा शैली है, ये दोनों ही जो है वो कुषाण शासकों ने इसको संरक्षण दिया था, और इसके बहुत सारे नाम हैं गांधार शैली के भी, जैसे इंडो ग्रीक शैली इसको भी कहा जाता है। इसमें भी जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनती हैं, दोनों में डिफरेंसेस है। गांधार शैली में मथुरा शैली है, मथुरा शैली इसका मुख्य केंद्र हो जाती है मूर्तियों का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र के मामले में दूसरे स्थान पे है? तो 10वीं कृषि जनगणना 2015 और 16 के अनुसार पूछ रहा है कि कुल कितने कृषि क्षेत्र हैं, कितना उनके पास एरिया है जो कृषि करने योग्य है, उसमें जो है ये सेकेंड नंबर पे कौन सा राज्य है? तो देखिए इसमें जो फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे तो है राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है तो ये फर्स्ट पे है। सेकेंड पे जो है वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो सेकेंड पे हो जाएगा। और थर्ड पे जो है वो है उत्तर प्रदेश, और फोर्थ पे जो है वो है मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन में सेकेंड पूछा है तो सेकेंड हो जाएगा महाराष्ट्र, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य में स्थित है, किस राजवंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था? देखिए जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है ये बनाया गया था पाल वंश के शासकों के समय में, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। पाल वंश का शासक जो था गोपाल प्रथम, इसी के समय में इसको बनाया गया था, इसने संरक्षण दिया था। और यह एक बौद्ध महाविहार था, और इसको जो है बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार जो खिलजी है इसने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में डीपी खेतान जिनकी 1948 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनके स्थान पर किसको चुना जाता है? तो देखिए प्रारूप समिति, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इन सदस्यों का नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनके जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे। फिर जो दूसरे अध्यक्ष थे वो N गोपाल स्वामी आयंगर थे, N गोपाल स्वामी आयंगर थे। थर्ड जो थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और फोर्थ जो थे वो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे, और फिफ्थ जो थे वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और जो सिक्स थे वो N माधव राव थे। देखिए जब N माधव राव बनते हैं ना, तो उस समय पहले जब थे तो वो BL मित्र थे। BL मित्र की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से N माधव राव जो है उनके जगह पे बनाया जाता है, और उसके बाद से TT कृष्णाचारी और ये बनाए जाते हैं
डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, टीटी कृष्णमाचारी को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ लोक संगीत दिए हुए हैं और राज्य दिया हुआ है। तो देखिए, वनावन जो लोक संगीत है ये जम्मू कश्मीर की है, पनिहारी जो है पनिहारी राजस्थान की है, और खोंगजोंग परवा जो है ये मणिपुर का है, और मांडो जो है ये गोवा का है। तो इसका जो सही मैच होगा वो 1 3 4 2 हो जाएगा, 1 3 4 2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अद्यतन मिनरल डेटा 2022 के अनुसार किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है? तो अभ्रक का जो सबसे बड़ा भंडार है वो है सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके बाद से सेकंड राजस्थान है, और थर्ड पे जो है वो उड़ीसा है भंडार के मामले में अभ्रक के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक सांविधिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पे बताना है जो है वो स्टेचुरी बॉडी नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ये जो है स्टेचुरी बॉडी नहीं है। इसको संविधान में आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात किया गया है। अन्य जो है जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सब जो है ये स्टेचुरी बॉडी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण किया गया था 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना था 1993 में, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बना था 1993 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में कौन से जिले हैं ये बताना है यहाँ पे। तो देखिए, जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है वो गाजियाबाद में है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गाजियाबाद में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद से सेकंड नंबर पे है लखनऊ, और थर्ड नंबर पे है कानपुर नगर, और फोर्थ नंबर पे है जो है आगरा, और जो फिफ्थ नंबर पे है वो है मेरठ। मेरठ में 5वें स्थान पे जो है वो सारी जनसंख्या है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का माहे जिला 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला है? तो जो उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला जहाँ पे जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है तो वो है माहे जिला पुदुचेरी का। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, पुदुचेरी का है। यहाँ पे 1176 लिंगानुपात है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? पटसन उद्योग के प्रमुख केंद्र दिया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में जो पटसन उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो बजबज है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। आंध्र प्रदेश में जो है वो बोबिल्ली है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और बिहार में जो है वो कटिहार है, और गुजरात में सहजनवा नहीं है। ध्यान रखिए, जो सहजनवा है ये गोरखपुर का क्षेत्र है, गोरखपुर का केंद्र है, तो इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए, पहला है इसका कथन कि एनडीएमए का गठन जो है 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा किया गया था। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था उसकी स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा किया गया था 2005 में। और सेकंड है कि एनडीएमए के अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो 9 से अधिक नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। जो इसका अध्यक्ष और इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी संख्या जो है वो 9 से अधिक नहीं हो सकती है। और प्रधानमंत्री जो है वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। अद्यतन खनिज डेटा दिया हुआ 2022 का, इसके आधार पे हमें बताना है। तो पहला है कि राजस्थान सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य है। तो राजस्थान जो है वो चांदी उत्पादन में सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कर्नाटक जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे जो है वो राजस्थान है, सेकंड पे जो है वो कर्नाटक है। और चांदी का दूसरा सबसे बड़ा भंडार जो है वो राजस्थान में झारखंड में है, तो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि चांदी का दूसरा सबसे बड़ा जो भंडार है वो झारखंड में है। फोर्थ है चांदी का तीसरा सबसे बड़ा भंडार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए, ये गलत स्टेटमेंट है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा।
देखिए भंडार में जो चांदी है वो फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड है, और थर्ड पे जो है वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश जो 2022-23 में जो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पवन दूत काव्य के जो रचना किया है वो धोई कवि ने किया है, बिल्कुल सही सुमेलित है। वासवदत्ता की रचना सुबंधु ने किया है, और कुट्टनी माता की रचना दामोदर गुप्त ने किया है, और हयाग्रीववध का जो है वो मेंथा ने किया है। तो यहाँ पे जो चारों ही हैं वो करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जो है आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है यहाँ पे बताया गया है कि कौन से बीच है जिनको मिला है। तो शिवराजपुर बीच, देखिए जो शिवराजपुर बीच है ये द्वारका का है, इसको मिला है, ये बिल्कुल सही है। और पदुबिद्री बीच जो है ये कर्नाटक का है, इसको भी मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। और राधानगर बीच जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। राधानगर बीच जो है ये अंडमान एंड निकोबार में है। और फोर्थ है कि गोल्डन बीच जो है, गोल्डन बीच ये पूरी उड़ीसा में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही जो है वह 1 2 4 हो जाएगा, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य केवल मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। देखिए ये फंडामेंटल राइट की बात है, तो ये कहा गया है संविधान अनुच्छेद 15 में, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 13 जो है, देखिए अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनको कम करने वाली जो भी विधियां होंगी वो शून्य होंगी। और अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समता की बात करता है। और अनुच्छेद 16 जो है ये अवसर की समता की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ही जो हैं ये भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। इसका जो अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक जो है मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, इल्तुतमिश के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे इल्तुतमिश के अभियान है। तो इल्तुतमिश ने जो रणथंभौर का अभियान किया था वो 1226 ईस्वी में किया था। मंडावर का जो अभियान किया था ये 1227 में किया था, शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है मंडावर। और ग्वालियर का जो अभियान किया था ये 1232 में किया था। और बामियान जो अभियान था अफगानिस्तान में वो किया था 1236 में। तो इसको क्रम से लगाएंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है ये कब से कब तक शासन करता है, तो ये 1211 से लेकर के 1236 तक जो है ये शासन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जवाहरलाल नेहरू ने 1919 में किस जिले से स्वतंत्र समाचार पत्र का शुरुआत किया था। तो स्वतंत्र समाचार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू का है, और इसका प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने 1919 में प्रयागराज से किया था, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 का दिया हुआ है। तो देखिए पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु ऊर्जा में जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। सेकेंड है इसका कि सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर वाला जो देश है वो रूस है। तो देखिए ये गलत है, सबसे अधिक जो परमाणु रिएक्टर हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहां पे टोटल 93 जो रिएक्टर हैं। तो सही जवाब तो इसका बी हो जाएगा, बी वाला जो है वो गलत तरीके से है लिखा हुआ है। सी भी देख लेते हैं, नॉर्वे अक्षय ऊर्जा में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन करने वाला देश है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अक्षय ऊर्जा से जो सबसे अधिक बिजली उत्पादन करता है वो नॉर्वे देश है। यहाँ पे टोटल जो 98.5% जो बिजली होती है ये अक्षय ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान जो है नसीरुद्दीन महमूद था, ये देखिए बिल्कुल सही है।
जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे अंतिम जो सुल्तान बनता है वो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद बनता है। इसके बाद से जो है खिलजी वंश की स्थापना होती है। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है 1290 में। सेकंड है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी था। ये भी बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो लोदी था, ये लोदी वंश का था। और इब्राहिम लोदी का ही जो है बाबर के साथ युद्ध होता है। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है 1526 में, इसमें इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है, फिर वो मुगल साम्राज्य की नींव डालता है भारत में। थर्ड है दिल्ली सल्तनत में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में वो यकृत है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और सबसे बड़ी पेशी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो है वो मैक्रोफेज नहीं है, वो मोनोसाइट है, वो मोनोसाइट है। तो डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में किस शहर को जो है प्रथम स्थान मिला है? तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार है इसकी कोटि है सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो आंध्र प्रदेश को मिला है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति है इसको प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। संविधान सभा की निम्न में से किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? तो जो संविधान सभा है इसमें कुछ जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों के जो अध्यक्ष हैं, देखिए जो संघ समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय जो समिति थी इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति जो थी इसके जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। और संचालन जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्गट रोग संबंधित है, देखिए जो अर्गट रोग होता है ये संबंधित है बाजरा से, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, बाजरा से संबंधित है। धान में कौन सा रोग लगता है? तो धान में खैरा रोग लगता है। गेहूं में कौन सा लगता है? तो गेहूं में करनाल बंट रोग लगता है। और मूंगफली में कौन सा रोग लगता है? तो मूंगफली में जो है वो टिक्का रोग लगता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो लाख अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना किया गया है झारखंड रांची में, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 20 सितंबर 1924 में। और 2007 में इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है और इसका नाम चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स इसका नाम रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पशुओं में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो दूषित भोजन के कारण होता है? देखिए पशुओं में जो पोकनी रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। और जो गिल्टी रोग होता है उसमें ये जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण होता है। और अफारा रोग जो होता है ये दूषित आहार के कारण होता है, तो सही जवाब तो सी हो जाएगा। और गिलराट रोग जो होता है ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्रोत पर सबसे अधिक राशि का आवंटन करती है? तो उत्तर प्रदेश में जो उसका आय होता है और कहाँ पे वो व्यय करती है, तो सबसे अधिक तो व्यय वो करती है पूंजीगत परिव्यय। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सबसे अधिक वो पूंजीगत पे करती है। फिर सेकंड नंबर पे वो करती है अन्य राजस्व व्यय करती है। उसके बाद से थर्ड करती है वेतन कर्मचारियों पे। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे वो जो है पेंशन पे खर्च करती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो गोवंशीय नस्लें हैं और संबंधित राज्य है। तो बरगुर जो नस्ल है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। और कांगायम जो है ये आंध्र प्रदेश में। और खिल्लारी जो है ये महाराष्ट्र की है। और अमृत महल जो है ये पंजाब का नहीं है, ध्यान रखिएगा। अमृत महल जो है वो कर्नाटक में पाई जाने वाली गोवंशी नस्ल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधकता किस पीएच मान पर सबसे अधिक होती है? तो सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनकी जो ताप प्रतिरोधकता होती है
वो 7 pH पर सबसे अधिक होती है, जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पूसा मेघदूत निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो देखिए जो पूसा मेघदूत है ना, ये लौकी की किस्म है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। पत्ता गोभी की जो किस्म है उसका नाम है पूसा मुक्त, पूसा मुक्त नाम है पत्ता गोभी की। और फूल गोभी की किस्म का नाम है पूसा कार्तिकी, इसका नाम पूसा कार्तिकी है। और प्याज की जो किस्म है इसका नाम है पूसा रत्ना, इसका नाम जो है वो है पूसा रत्ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की राशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश का बजट जो है 22-23 इसके आधार पे है। देखिए जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है, इसके तहत जो महिलाओं को पेंशन दिया जाता था वो पहले 500 रुपए दिया जाता था, अब सरकार ने उसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया है, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जल की सबसे निचली सतह अर्थात कीचड़ में रहने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो जो जल की सबसे निचली सतह होती है वहां पे जो रहने वाले जीव होते हैं उनको बेंथोस कहा जाता है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, उनको बेंथोस कहा जाता है। और बायोम जो होता है ये कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में, जो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो वहां पे जो सभी जीवित प्राणी होते हैं, पौधे या जीवित प्राणी, इन सभी को जो सम्मिलित रूप में बायोम कहा जाता है। बोरियल जो है ये भारत में पाई जाने वाली लगभग 40% वनस्पति बाहरी है, और बाहर से जो लाए गए ये पौधे मूल रूप से तिब्बत और चीन के हैं, उन्हीं से संबंधित हैं, तो उनको जो है वो बोरियल कहा जाता है, वृक्षों का नाम है एक तरीके से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो देखिए जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ में नहीं है, ये इज्जत नगर बरेली में है, तो ये इज्जत नगर बरेली में है, तो गलत विकल्प तो ए हो गया, इसका सही जवाब तो ए हो जाएगा। परंतु और को भी देख लेते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये बनारसी सारनाथ में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये झांसी में है, बिल्कुल सही बात है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय जो है ये अमेठी में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये जो वस्तु एवं सेवा कर है, जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी जो स्थापना किया गया था ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के आधार पर किया गया था, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। तो इसके तहत जो है संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया जो जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ए है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है, सही है सुमेलित। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है ये भोपाल में नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्राणी सर्वेक्षण जो है वो भोपाल में नहीं है, ये भी कोलकाता में है, तो सही जवाब तो इसका बी हो गया, बी वाला सही सुमेलित नहीं है। और को भी देख लेते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये कहाँ पे है? तो ये बल्लभगढ़ हरियाणा में है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। जसवंत सिंह मारवाड़ का एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक मारवाड़ से बाहर किस शहर में हुआ था? तो जसवंत सिंह है, इनका राज्याभिषेक जो है वो मारवाड़ से बाहर हुआ था, आगरा राज्य में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इनका जो राज्य बोल दिया, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ये आगरा शहर में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस 3 सदस्यीय समिति का सदस्य जो है वो नहीं होता है? तो देखिए जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है इसका जो आयुक्त होता है और इसमें अन्य सदस्य होते हैं, मतलब ये एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें जो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वो प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट उसको एक कमेटी की सिफारिश पे करता है। तो उस कमेटी में कौन कौन होता है? तो देखिए उस कमेटी में जो है प्रधानमंत्री होता है, 3 लोग होते हैं, एक तो पीएम होता है, फिर जो लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा का वो इसमें होता है, और उसके बाद से
होम मिनिस्टर इसमें होता है। तो इन तीनों की समिति से जो जिस नाम को आता है उसी को जो है राष्ट्रपति सीवीसी का सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विवाह कर समाप्त किया था? तो पहले विवाह करने पे टैक्स लगता था और इसको जो समाप्त किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ये विवाह कर निकाही कर इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है? पहला हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है ये सोनभद्र रेणुकूट में है, यूपी के। और सेकंड है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये कहाँ पे है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल सही सुमेलित है ये। थर्ड है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो कोरापुट, दामनजोड़ी, ओडिशा में है। ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और डी है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये सलेम में नहीं है बल्कि ये जो है वो मेट्टूर, तमिलनाडु में है। तो डी वाला सही सुमेलित नहीं, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अद्यतन कृषि आंकड़ों 2022 के अनुसार नारियल के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? तो देखिए नारियल में जो सबसे पहले नंबर पे है वो केरल है, बिल्कुल सही है। सेकंड पे जो है तमिलनाडु है और थर्ड पे जो है वो कर्नाटक है। तो ये तीनों ही जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, अर्थात ये तीनों ही जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन कितना रहा है? देखिए जो खाद्यान्न का उत्पादन 2021-22 में जो प्रमुख फसलों में रहा है वो टोटल 316.06 जो मिलियन टन है इतना रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है सही डेटा नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 4 कृषि निर्यात उत्पादों से संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? तो जो 4 कृषि निर्यात हैं, तो सबसे नंबर 1 पे तो है मरीना उत्पाद, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर पे है, देखिए भैंसे का मांस नहीं है। सेकंड नंबर पे जो है वो चावल है, इसमें बासमती चावल को छोड़ करके। और थर्ड नंबर पे जो है वो मसाले है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और इसमें चीनी जो है वो चौथे नंबर पे ही भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ये जो भैंसे का मांस है ये जो है ये 5वें नंबर पे है, 5th नंबर पे है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। महारत्न के दर्जे के संदर्भ में बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये महारत्न कंपनी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, देखिए जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये महारत्न कंपनी नहीं है बल्कि ये नवरत्न कंपनी है। तो बिसम पूछा है तो बिसम तो बी हो जाएगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और को भी देख लेते हैं, गेल इंडिया लिमिटेड क्या है? देखिए जो गेल इंडिया लिमिटेड है ये भी महारत्न कंपनी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये भी महारत्न कंपनी है। तो इसमें विषम था जो वो बी वाला था, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये एक नवरत्न कंपनी था, ना कि महारत्न। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने डायोड बल्ब की खोज किया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, डायोड बल्ब। फोटॉन की खोज किसने किया था? तो देखिए इसकी खोज जो किया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। लघु गणक इसकी खोज जो है वो जॉन नेपियर ने किया था। और लेजर किरणें जो है इनकी खोज थियोडोर हेरोल्ड मैमन ने किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था? तो देखिए जो 1947 में जो पहला मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें जो सरदार बलदेव सिंह थे ये तो इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। और जो राजकुमारी अमृत कौर थी इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। और एच.सी. भाभा जो थे इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। और रफी अहमद जो किदवई थे इनको संचार मंत्रालय दिया गया था। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, एच.सी. भाभा जो है वाणिज्य मंत्रालय इनको दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही संत रविदास संग्रहालय और संत कबीर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए जो संत रविदास संग्रहालय और संत कबीर संग्रहालय इनका जो निर्माण किया जाएगा वो बनारस में किया जाएगा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, बनारस में। और ये जो प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश का बजट 2022-23 में किया गया है।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में अशोक के रामपूर्वा अभिलेख की खोज किया था? तो देखिए जो रामपूर्वा अभिलेख की खोज किया था वो ACL कार्लाइल ने किया था 1872 ईस्वी में। इसका तो सही जवाब ए हो गया। और भी देख लेते हैं, ऑरेल स्टाइन ने कहाँ का किया था? तो ये सारनाथ का इन्होंने खोज किया था 1905 में। और सी बिडोन ने खोज किया था मास्की अभिलेख का 1915 में। और कर्नल एलिस ने खोज किया था रूपनाथ अभिलेख का किया था 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ पर्यावरण से संबंधित आंदोलन दिए हुए हैं और उनका सन दिया हुआ है। देखिए जो नवधान्य आंदोलन है ये 1987 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ये जो नवधान्य आंदोलन था ये जैविक और जो सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा के लिए एक महिलाओं का एकजुट आंदोलन था, ये महिला केंद्रित आंदोलन था ये। और इसकी जो हेड थी, जो संस्थापक थी, वो वंदना शिवा थी। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वंदना शिवा जो है नवधान्य आंदोलन से संबंधित थी। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था और ये उत्तराखंड के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुआ था और इससे जो संबंधित थी वो सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। साइलेंट वैली आंदोलन ये जो हुआ था ये केरल में हुआ था, ये 1985 में नहीं हुआ था, ये 1973 में हुआ था। तो सही जवाब तो सी हो गया, सी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। डी भी देख लेते हैं, पिक्को आंदोलन जो है वो 1983 में हुआ था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में वर्णित निम्नलिखित में से किस अध्यक्ष को मौर्य प्रशासन में व्यापारिक मार्गों के प्रमुख के रूप में जाना जाता था? देखिए अर्थशास्त्र में जो व्यापारिक मार्गों का जो प्रमुख था उसका अध्यक्ष जो था वो संस्थाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। संस्थाध्यक्ष जो होता था ये व्यापारिक जो मार्ग थे उसका प्रमुख होता था। अकराध्यक्ष, देखिए अकराध्यक्ष जो है वो खान जो विभाग थे तो खान विभागों का जो है प्रमुख होता था अकराध्यक्ष। कृपयाध्यक्ष जो था ये वन एवं उसकी संपदा, जो वन और संपदा थी उसका प्रमुख होता था। और सीताध्यक्ष जो था वो राजकीय जो कृषि विभाग था उसका अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण का उच्चतम प्रतिशत है? तो उच्चतम प्रतिशत कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो देखिए वो है मिजोरम राज्य में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मिजोरम में है। मिजोरम में टोटल जो है वो 84.53% जो है वो वनावरण है। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है और मेघालय में 76% है और मणिपुर में 74.34% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन है मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए कपास का जो सबसे पहला प्रमाण हमें प्राप्त होता है वो बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। बलूचिस्तान क्षेत्र का जो मेहरगढ़ है तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, क्योंकि कपास का जो उत्पादन है वो सिंधु नदी के जो क्षेत्र वाला एरिया था वहाँ पे प्राप्त होता था। इसलिए जो मेसोपोटामिया के लोग होते थे वो सिंधु जो शब्द रखे थे वो इसी कपास की वजह से नाम रखे थे। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है सिंधु नदी के क्षेत्र में कपास के उत्पादन के साथ प्राप्त किए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या समान है? देखिए जम्मू कश्मीर में कितने रामसर स्थल हैं? तो जम्मू कश्मीर में टोटल जो है वो 5 रामसर स्थल है, उड़ीसा में 6 हैं, मध्य प्रदेश में 4 है और गुजरात में 4 है। तो 3 और 4 के समान है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में निम्नलिखित में से स्वयं को खलीफा का सहायक किसने बताया है? तो जो गढ़मुक्तेश्वर से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें खलीफा का जो सहायक कहा है स्वयं को वो कहा है गयासुद्दीन बलबन ने। तो जब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? तो झील है संबंधित जिला है। तो देवरिया ताल, देखिए जो देवरिया ताल है ये कन्नौज से संबंधित है, कन्नौज में है, तो बिल्कुल सही है। बेला सागर जो है, बेला सागर ये महोबा में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और बालापारा जो है ये मेरठ में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कानपुर में है। और औधी ताल जो है ये बनारस में बिल्कुल सही सुमेलित है। तो गलत तरीके से कौन सुमेलित है? तो सी वाला बालापारा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित
दिल्ली के चारों कोनों में भोजपुर, पटियाली, काम्पिल और जलाली में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार 4 किलो का निर्माण कराया गया था? तो पहली बार जो 4 किलो का निर्माण कराया गया था, एक तो भोजपुर में, फिर पटियाली में, फिर काम्पिल में, फिर जलाली में, ये निर्माण कराया था बलबन ने। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इटली के किस शहर में UNFCCC के दलों के सम्मेलन का 27वां सत्र 2022 में आयोजित किया जाएगा? देखिए जो UNFCCC है, इसका जो 27वां सत्र जो 2022 में होगा वो शर्म अल शेख मिस्र में होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। तारीख ए गुजिदा पुस्तक में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो पहला स्वतंत्र शासक था जो स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया था? तो स्वयं को सुल्तान की उपाधि से जो विभूषित किया था वो महमूद गजनवी ने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है तारीख ए गुजिदा, इसके जो लेखक हैं वो हमद अल्लाह मुस्ताफी कजविनी, इन्होंने जो है पुस्तक को लिखा है। और इसी पुस्तक में ये कहा गया है कि महमूद गजनवी जो है ये पहला स्वतंत्र शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया और उसे आजम अर्थात दुनिया का पहला सुल्तान माना गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? देखिए जो भंडारी समिति का गठन किया गया था ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और दीपक पारेख जो समिति थी इसका गठन जो किया गया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का वित्त पोषण करने के लिए किया गया था। तो जो भी इंफ्रा थी, इंफ्रा के लिए के फाइनेंसिंग के लिए इसका गठन किया गया था। और जस्टिस MB शाह आयोग का जो गठन किया गया था ये काले धन से संबंध में किया गया था। और नरसिम्हा समिति का गठन जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? देखिए जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है इसको जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें जो भारत की रैंक है वो 28वीं रैंक है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। फर्स्ट रैंक किसकी है? तो देखिए जो फर्स्ट रैंक है वो डेनमार्क की है और सेकंड जो है वो स्विट्जरलैंड की है और थर्ड पे जो है वो सिंगापुर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। सुरखा रोग किसके कारण होता है? देखिए जो सुरखा रोग होता है ये टेवेनस मक्खी के कारण होता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए मादा एनीफ्लीज के कारण हमें मलेरिया होता है और मादा एडीज एजिटाई के कारण पीत जर येलो फीवर होता है और घरेलू मक्खी के काटने से जो है वो हैजा रोग होता है, कॉलरा जिसको हैजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे प्रदूषक दिया हुआ है और उसके स्रोत दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन के यौगिक जो प्रदूषक है इसका जो स्रोत है वो ताप संयंत्र है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। मेथेन का जो स्रोत है वो आर्द्र भूमि है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और निलंबित कण जो प्रदूषक है इसका जो स्रोत है वो मोटर वाहन है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये धान के खेत से नहीं निकलता है बल्कि ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है। तो इस प्रकार जो गलत विकल्प होगा वो डी हो जाएगा। डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। धान के खेत से जो है वो मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? देखिए जो दलहनी फसलें होती हैं वो स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं, परंतु यहाँ पे कौन सी ऐसी फसल है जो नहीं कर पाती है? तो वो है राजमा। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। राजमा जो है वो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती है। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस रेशम का उत्पत्ति स्थल नहीं है? तो कौन सा ऐसा रेशम है जिसकी उत्पत्ति भारत नहीं कर पाता है? तो देखिए मलबरी रेशम, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। मलबरी रेशम इसकी जो उत्पत्ति करता है वो चीन है। इरी रेशम भारत में होता है, मूंगा रेशम भी होता है, टसर रेशम भी होता है। तीनों की जो है वो भारत उत्पत्ति करता है परंतु मलबरी रेशम का नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से किस राज्य में ऊर्जा सांख्यिकी डेटा मई 2022 के अनुसार 2019-20 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत किलोवाट प्रति घंटे में सबसे कम है? सबसे कम जो है बिजली की खपत कहाँ पे? तो बिहार राज्य में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए यहाँ पे जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? देखिए जो टरबाइन है, टरबाइन जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की जो होता है ये भी यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। कार की बैटरी देखिए जो होता है ये रासायनिक को विद्युत में परिवर्तित करता है, और जो डायनामो होता है ये यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। कार की बैटरी ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का जनक माना जाता है? देखिए जो सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर किसके हैं? तो ये प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी के जनक है, ये प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। लुई पास्चर जो है ये जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉग जो है ये सूक्ष्म जैविकी विज्ञान के जनक हैं। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और डी भी देख लेते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल जो है ये आनुवंशिकी के जनक हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनावरण और वृक्षावरण का कुल कितना प्रतिशत है? 2021 का ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार पूछ रहा है कि देश का जो वनावरण और वृक्षावरण है वो टोटल कितना है। तो देखिए जो वनावरण है वो 21.72% है, और जो वृक्षावरण है ये 2.91% है। तो दोनों को देखेंगे टोटल तो ये 24.63% है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के साथ मिश्रित होने पर कांच को चटक लाल रंग प्रदान करता है? तो कांच के साथ किसको मिलाया जाता है तो चटक लाल रंग प्राप्त होता है। देखिए कांच में अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो इससे जो है वो लाल रंग प्राप्त होगा, और क्यूप्रस ऑक्साइड अगर मिलाएंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने से जो है वो चटक लाल रंग प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अन्य भी देख लेते हैं, कोबाल्ट अगर ऑक्साइड मिलाएंगे तो गहरा नीला रंग प्राप्त होगा, और सेलेनियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो नारंगी लाल रंग जो है वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन है, डीटीपी वैक्सीन के अंतर्गत किस बीमारी का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है? तो जो डीटीपी वैक्सीन होती है ये डिप्थीरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस, तो डिप्थीरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस इसका वैक्सीन लगाया जाता है, तपेदिक का नहीं लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तपेदिक का जो वैक्सीन होता है उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व के वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? तो कमी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे बुक्सा जो पश्चिम बंगाल है, और जो अन्नामलाई तमिलनाडु है, और जो इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है, यहाँ तीनों पे जो है वो वृद्धि दर्ज हुई है, ना कि कमी। तो कमी पूछ रहा है तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। कंवाल तेलंगाना का जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे जो है कमी दर्ज हुई है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए जो सोनार है, सोनार तो पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर काम करता है, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनके परावर्तन पे काम करता है। और जो प्रकाशिक तंतु होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स पे काम करता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है ये इलेक्ट्रॉन की तरंग गति पे काम करता है, और विद्युत जनित जो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल में गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या होती है? तो गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या किसमें होती है देखते हैं। टमाटर में देखिए 24 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 20 होते हैं, मटर में 14 होते हैं, प्याज में 16 होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? देखिए जो 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंट अगर पूछ रहा था कितना कार्बन होता है, तो इसमें जो टोटल कार्बन की मात्रा होती है वो 0.27 किलोग्राम कार्बन होता है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वन और वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो टोटल जो यूपी का है वो उत्तर प्रदेश के टोटल एरिया का कितना परसेंट जो है वो वृक्षावरण है? तो टोटल जो है 9.23% है। तो जब इसका डी हो जाएगा 9.23% है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रेशम वस्त्र उद्योग दिया हुआ है, प्रमुख केंद्र दिए हुए हैं। तो कर्नाटक का जो प्रमुख केंद्र है रेशम उद्योग का वो है चन्नपाटना, और आंध्र प्रदेश का जो है वो नारायणपेट है, और पश्चिम बंगाल का रघुनाथपुर है, और पंजाब का होशियारपुर है। तो इसका सही जवाब 1 3 2 4 ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किन 2 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए जो नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने किया है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्होंने जनरल जे सिंह द्वारा जो लिखित पुस्तक है, जनरल जे सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका इन्होंने विमोचन किया है। और ये पुस्तक का नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ इसलिए इसका जवाब इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे किया गया है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। हाल ही में यूपी के किस जिले के सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार रेटिंग दिया है? देखिए जो 5 स्टार रेटिंग मिला फर्रुखाबाद जेल को मिला है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में डैश सरकार द्वारा विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेटूराइज लॉन्च किया गया है। देखिए जो वेटूराइज लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य के सरकार ने किया है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जारी हुरून की अंडर 40 रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जो हुरून के अंडर 40 रिच लिस्ट है इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो निखिल कामत ने किया है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और ओला के जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल ये 2nd नंबर पे हैं, और दिव्यांग तुखरिया जो हैं ये 3rd नंबर पे हैं, और ब्राउजर स्टैक के जो फाउंडर हैं रितेश अरोड़ा ये 4th नंबर पे हैं, और निखिल कामत जो है ये 1st नंबर पे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता है? जो यूएस ओपन 2022 में पुरुष खिलाड़ी जिसने एकल खिताब जीता है वो स्पेनिश खिलाड़ी सी अलकराज गार्फिया ने जीता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अनिल चौहान को। सही जवाब सी हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत को किया गया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तरी केरल क्षेत्र के डैश में HDFC की अपनी पहली महिला शाखा खोली गई है। तो जो HDFC की पहली महिला शाखा खोला गया है वो कोकीझाड़ केरल में खोला गया है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए तो 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है शरणार्थियों के स्वागत के लिए, वो दिया गया है एंजेला मर्केल को। सही जवाब डी हो जाएगा। जर्मनी की जो पूर्व चांसलर रह चुकी हैं एंजेला मर्केल, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में 11 भारतीय आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? देखिए जो सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो रामसर स्थल बनाया गया है ये तमिलनाडु राज्य का। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए जो टोटल 11 स्थल दिए गए हैं इसमें से मध्य प्रदेश में 1 है,
यशवंत सागर। यशवंत सागर जो है वो मध्य प्रदेश का है। और उड़ीसा में 3 स्थलों को दिया गया है, वो है तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अशुम्पा झील। इसके अलावा तमिलनाडु में जो है वो 4 स्थलों को रामसर स्थल बनाया गया है। चित्रकूट पक्षी अभयारण्य है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड है और वुडुवुर पक्षी अभयारण्य है और 4th है काजी कुलम पक्षी अभयारण्य। इसके फिर महाराष्ट्र में जो है वो एक है थाने ग्रीक और उसके बाद है जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है 2 स्थल हैं, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो टोटल 11 हैं जिनको जो है रामसर स्थल बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। तो यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या आएगी वो 8 आएगी, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 129 को अगर सॉल्व करेंगे आप तो एक गलत संख्या दी हुई, तो गलत संख्या की पहचान करनी है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 197 जो है वो गलत संख्या है। 197 की जगह पे जो है वो 187 होना चाहिए था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो इसमें जो विषम है वो डी है, इसका सही जवाब। 131 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और उस शब्द को ज्ञात करना है जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। डिस्पोंडेंट जो है वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में कितने ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले 5 और बाद में 9 है? तो ऐसे जो टोटल है वो 3 है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो चॉकलेट शब्द से नहीं लिखा जा सकता? तो चॉकलेट से नहीं लिखा जा सकता कुक, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोतियाबिंद जिस प्रकार आंख से संबंधित है उसी प्रकार निमोनिया किससे संबंधित है? तो निमोनिया जो है फेफड़ों से संबंधित है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गुप्त कोड में पर्पल को 720 के रूप में लिखा जाता है, तो ग्रीन को किस रूप में लिखा जाएगा? तो ग्रीन को 120 के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं उनका नंबर लिख रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित मुगल शासकों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल था 1760 से लेकर के 1806 तक था और अकबर द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 1806 से लेकर के 1837 के बीच तक था और आलमगीर द्वितीय जो थे इनका कार्यकाल 1754 से लेकर के 1759 तक था और बहादुर शाह द्वितीय का जो था वो 1837 से लेकर के 1857 तक था। तो इसको कालक्रम में अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आलमगीर का आएगा, उसके बाद से शाह आलम द्वितीय का आएगा और उसके बाद से सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 आएगा, आलमगीर द्वितीय, फिर आएगा शाह आलम, उसके बाद आएगा अकबर द्वितीय, फिर आएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? यहाँ त्रिभुजों की संख्या बतानी है। यहाँ पे टोटल 20 त्रिभुज है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है। नेशनल शब्द के दर्पण प्रतिबिंब में कितने अक्षर अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ेंगे? वो चेंज नहीं होंगे, उनकी आकृति चेंज नहीं होगी। तो ऐसे टोटल 5 अक्षर होंगे, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह में कौन 3 से भिन्न है? इसमें भिन्न है सी सोना। बात करना, टहलना, दौड़ना, इसमें कुछ क्रिया हो रही है परंतु सोने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए सी जो है वो औरों से भिन्न है। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित समूह में कौन सा एक भिन्न है, अलग है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, मलप्पुरम। मलप्पुरम जो है ये एक केरल का जिला है, जबकि वारंगल हो गया, करीमनगर हो गया और बेड़ापल्ली हो गया, ये तीनों जो है वो तेलंगाना के जिले हैं। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। और इसी के साथ जो है ये हमारा टेस्ट पेपर 6 जो है वो समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट की वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।